शिरपुर गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। घर में पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा हरकिशोर था। शादी के कई साल बाद उनके यहाँ संतान पैदा हुई थी, तो वह बहुत ही खुश थे। हरकिशोर को बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाई करने के लिए उसे शहर भेजा गया। बेटा भी होनहार था और पढ़ाई में हमेशा आगे ही रहता। समय बीतता गया और हरकिशोर पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बन गया और शहर के एक बड़े अस्पताल में काम करने लगा। अब श्याम जी की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई कई साल बीत गए थे। उनका पुत्र हरकिशोर जो शहर में डॉक्टर था, वो एक बड़े अस्पताल में नौकरी कर रहा था। हरकिशोर की पत्नी भी एक डॉक्टर थी। दोनों का एक बेटा यानी श्याम जी का पोता था कृष्णा। श्याम जी अक्सर गांव से शहर आया करते और कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास रहते। जब उनकी पत्नी जीवित थी तो वह उसके साथ शहर आते थे और पत्नी के देहांत होने पर भी वो आज बेटे को मिलने के लिए शहर पहुंचे थे। वो स्टेशन के बाहर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बेटे को देखकर उनका मन खुश हो गया। बेटा उनका सामान लेकर चल पड़ा। बेटे ने उन्हें सहारा देना चाहा, परंतु श्याम जी को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वो बोले, चलो चलो मैं आ रहा हूँ। वो दोनों गाड़ी का इंतजार करने लगे। गाड़ी के पास आते ही ड्राइवर ने उनका बैग हाथ से ले लिया और गाड़ी में रख दिया। हरकिशोर ने पिता से कहा, बाबूजी आप गाड़ी में बैठिए, मैं अस्पताल से आधे घंटे में लौटता हूँ। कुछ मरीजों को देखना जरूरी है। और तुम कैसे आओगे? अस्पताल की गाड़ी है, आप चलिए मैं आता हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। आपकी बहू भी आज देर से आएगी, उन्हें एक ऑपरेशन करना है, फिर भी उन्हें देर हो जाएगी। पिता से ये बात कहकर उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी बढ़ाने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। श्याम जी के मन में ख्याल आया कि उन्होंने बाल बच्चों का तो कुशल मंगल पूछा ही नहीं। उनका पोता कृष्णा अब यहीं पर है या कहीं और चला गया। श्याम जी ने सोचा, नहीं वो पुणे में ही होगा, कहीं और गया होता तो बेटा जरूर बतलाता। छोटी बहू यानी पुत्रवधू को कृष्ण के विवाह अवसर पर ही देखा था, उसके बाद उसे कहाँ देख सके। हरकिशोर तो अब खुद भी गांव कहाँ आता है जो उनको लेकर आएगा। कृष्णा ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़ा कि हमेशा परिवार में एक रुई की तरह उड़ता रहा। यही सब सोचते हुए श्याम जी बेटे के घर पहुंचे। नहा धोकर वो कमरे से बाहर आए। सामने एक निगाह डाली, देखा कि आगे बगीचे में एक आया अत्यंत सलोनी बच्चों के साथ टहल रही थी। उनके मन में ये सवाल आया कि यह बच्चा किसका है। उन्होंने महादेव को आवाज दी। महादेव बचपन से ही उनके बेटे के घर में काम करता है। उसकी तो अब अस्पताल में भी नौकरी लग गई है, फिर भी वो उन्हीं के घर पर रहता है। श्याम जी ने हमेशा उसे अपना ही बच्चा समझा और वो भी उन्हें बाबा कहकर पुकारता है। वह आया कोई हुक्म बाबा। वह बच्चा कौन है? वह तो अपना ही बच्चा है, कृष्ण जी का बेटा है, महादेव ने खुश होते हुए कहा। श्याम जी चौंक पड़े। मेरे कृष्ण का बेटा? जी हाँ, आपका पर पोता हुआ ना। हाँ, वह इतना बड़ा हो गया जी, साल पूरा होने में 4 महीने बाकी है। 7 महीने कुछ दिन का ही है। श्याम जी को घोर पीड़ा और आश्चर्य हुआ। इतनी बड़ी खुशी की बात और उन्हें पता ही नहीं। लेकिन उस समय वे अपने मन में उठी पीड़ा, वो विश्व की कैद में ना रहकर लगभग दौड़ते हुए बगीचे में पहुंचे। बच्चों को लेकर कलेजे से लगा लेने की आतुरता ने उन्हें सहज बनाए रखा।
उन्होंने उसे गोद में लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। बच्चा उनकी ओर टुकुर टुकुर ताक रहा था। श्याम जी भी बच्चे को देखते हुए विभोर हुए जा रहे थे। उनकी आंखें भर आई थी। बच्चा उन्हें टुकुर टुकुर ताकते हुए मुस्कुराया, पर मुस्कुराते हुए रोने लगा। आया ने कहा, बाबा बच्चा अभी सोएगा, इसीलिए रो रहा है। श्याम जी समझ गए। उन्हें लगा कि बच्चा अब सोना चाहता है, इसलिए उन्होंने अपने भावों पर नियंत्रण किया और आया से बोले, हाँ इसे सुला दो। आखिर कितनी देर सोएगा बच्चों, जागेगा तो जाएगा कहाँ। ऐसा हो सकता है कि अपने परदादा की गोद में ना खेले। आया बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। श्याम जी जब वापस अपने कमरे में आए जिसमें वो ठहरे थे, तो उनके मन में पैदा हुआ घाव फिर से टिस्ट देने लगे। इतनी बड़ी खुशी का समाचार बेटे ने उन्हें बताया ही नहीं। उन्होंने महादेव की तरफ देखा और पूछा, महादेव ये कृष्ण मोहन यहाँ पर आया है। ये बात बेटे ने उन्हें बताई नहीं। क्यों भूल गए होंगे? वे लोग मुंबई में 1 सप्ताह से हैं, पर यहाँ नहीं होटल में ठहर रहे हैं। होटल में? हाँ बाबा, बड़े लोगों के लिए क्या घर क्या होटल सुनते हैं कि पति पत्नी की कुल तनख्वाह 2 लाख रुपए प्रति महीना है। और ये आया ये भी होटल में बच्चों को लेकर रहती थी। एक दिन अपनी मैडम ने कृष्ण मोहन जी और छोटी मैडम को डिनर पर बुलाया था। वे लोग आए थे। आज सवेरे कार से इस आया और बच्चे को दे गए। पता नहीं आगे का उनका क्या कार्यक्रम था। महादेव ने उन्हें ऐसी बात बताई जिसे वह पचा नहीं पा रहे थे। श्याम जी आंखें मूंद कर लेटे रहे। पत्नी की याद आई, फिर पिता की याद आई और माँ की याद आई। जीवन के बीते पल, राग और अनुराग याद आया। हर किशोर का जन्म, और फिर वह बोले, वो क्या हो गया समय को। श्याम जी के मन में ये सारी बातें लहरों की तरह चप्पल हो उठी। उन लहरों के साथ वो खुद को मेरे महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे पर क्रोध आया, बहू पर आया और पोते कृष्ण मोहन पर भी। फिर उनके मन में यह विचार आया कि कृष्ण मोहन पर क्रोध करने का कोई उचित ही नहीं है। बेटे ने उन्हें ये समाचार क्यों नहीं दिया? बहू ये बात मुझसे क्यों छिपा गई? कृष्णा भी ये बात मुझसे कह सकता था, पर वह क्यों कहेगा? तभी हर किशोर कमरे में आए। बाबूजी। हाँ, श्याम जी उठकर बैठ गए। कोई कष्ट कुछ हो रहा है आपको? पिता के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर हर किशोर ने उनसे पूछा। बहुत कुछ हुआ। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। आप रो क्यों रहे हैं? पिता को रोते हुए देखकर हर किशोर हैरान रह गया। क्यों रो रहा हूँ? कृष्ण के बेटा हुआ और मुझे खबर भी नहीं। ओहो, बात यह हुई कि ज्योति ने किसी को कहने से मना किया था। ज्योति बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? बाबूजी, जब ज्योति ने ये बात कही है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, इसीलिए किसी से नहीं कहा गया। बेटा, तुम डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़े हो, और तुम्हारी ऐसी सोच ठीक है। लोग ठीक ही कहते हैं। ये व्यापार युग हो गया है। बाबूजी, आप इस बात को ऐसे क्यों ले रहे हैं? तुम इसे इतनी हल्की बात समझ रहे हो। ज्योति के मना करने के बाद भी तुम्हें सूचना दी गई, परंतु क्या ज्योति ने सिर्फ मुझे बताने से ही मना किया था? बाबूजी, आप सचमुच बहुत सीरियस हो रहे हैं। आप किसी बात को इस रूप में मत लीजिए। यह कहते हुए हर किशोर वहां से चला गया। श्याम जी ने बेटे को जाते हुए देखा तो वह लेट गए और उन्होंने आंखें मूंद ली। 2 विपरीत भाव मन में मत रहे, आक्रोश और आनंद पर पोते को देखने का आनंद।
वे बेटे से उसे आनंद का जिक्र भी करते, पर आनंद आक्रोश से गिरा था। थोड़ी देर बाद महादेव ने खाना परोस दिया और उन्हें आवाज लगाई, बाबा खाना खा लीजिए। श्याम जी ने आंखें खोली और महादेव की तरफ देखा। उन्होंने एक बार तो सोचा कि खाने के लिए मना कर दूं, पर ऐसा ना करके उन्होंने पूछा, हरकिशोर ने खाना खा लिया? साहब खाना खाकर सो गए। उनकी और टुकुर टुकुर देखते हुए महादेव ने बोला। महादेव जैसे उनके हृदय का मर्म समझ गया था। ओह श्याम जी इससे अधिक नहीं बोले। उन्हें याद आया कि जब वह पत्नी के साथ आते थे तो उनका बेटा सारे काम छोड़कर उनके साथ ही खाना खाता था। पत्नी और बहू बैठी रहती थी। ये दोनों पिता पुत्र साथ साथ खाना खाते रहते थे। बातें चलती रहती थी। उस आनंद को याद कर श्याम जी ने सोचा, ये तो उनकी पत्नी की ही व्यवहार कुशलता थी। उसके मरने के बाद न जाने कितनी बार वो आए, और अब वो बात कहाँ है। यही सोचते हुए उन्होंने खाना खाया और हाथ धोए, बिस्तर पर लेट गए। शाम को उनकी नींद टूटी। वे मन ही मन हंसे। कारण ये था कि थोड़ी देर पहले ही वे नींद में अपने पर पोते के साथ खेल रहे थे। उन्हें इस बात पर क्रोध आ रहा था कि वो कृष्ण के बेटे का नाम नहीं पूछ पाए। बच्चे को दुलारने के लिए उनके मन में ममता की तरंगें उठने लगी। उन्होंने महादेव को आवाज दी। हाँ बाबा। महादेव उनके पास आकर खड़ा हो गया। सुनो, मेरे पर पोते को ले आओ। अब उस चुनचुनवा के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। बाबा वे लोग तो पुणे चले गए। कब? थोड़ी देर पहले ही कृष्ण मोहन और छोटी मैडम आई थी। थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। और हरकिशोर साहब अस्पताल और मैडम सोई हुई है। ओह श्याम जी थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठे रहे। उनके मन में ख्याल आया, पहाड़ से अलग अलग नदियां निकलती है। सबकी अपनी अपनी धाराएं होती है। जैसा रास्ता वैसे ही नदी की रफ्तार। तो वे क्या कोई पहाड़ है? वे तो नदी की धारा है। मनुष्य पहाड़ हो सकता है भला? यह सब सोचते हुए उन्होंने महादेव की तरफ देखा। आज उन्होंने महादेव से जुड़ाव और नजदीकी को अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि केवल महादेव ही है जो उनकी बात समझ रहा है। उन्होंने उससे पूछा, महादेव तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हैं? एक 3 साल का और दूसरी 1 साल की बच्ची है। श्याम जी के मन में स्नेह की तरंगे उठी। उन्होंने पूछा, महादेव तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? महादेव ने जवाब दिया, 20 मिनट का रास्ता है। चलो मुझे अपने यहाँ पहुँचा दो। मेरी इच्छा बच्चों के साथ खेलने की हो रही है। मैं भी तो उनका बाबा हूँ ना। ऐसा नहीं होगा कि कल चले नहीं। कल मैं गांव लौट जाऊंगा। तो चलिए। महादेव की खुशी का ठिकाना नहीं थी। वे सीधा महादेव के घर पहुंचे और बहुत देर तक बच्चों के साथ खेलते रहे। ऐसा लगता था मानो वो खुद भी बच्चे हो गए हो। देर शाम तक वो अपने बेटे के पास आपस आए। अगले ही दिन सुबह जब बेटा बहू अपने अपने काम पर चले गए तो श्याम जी चुपचाप गांव वापस लौट गए। जब बेटा वापस घर पहुंचा तो महादेव ने बताया कि बाबूजी तो वापस गांव लौट गए हैं। इस तरह बिना बताए पिता के लौट जाने से हरकिशोर को बहुत ही धक्का सा लगा, परंतु वो समझ गए थे कि पिता नाराज हो गए हैं। अगले 2-3 दिन में अपने सारे जरूरी काम निपटाकर हरकिशोर अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के गांव पहुंच गया। बेटे को अचानक आया देखकर श्याम जी सारे गिले शिकवे भूल गए। पिता पुत्र का ये मिलन सारी शिकायतों को अपने साथ बहा कर ले गया।
हफ्ते भर गांव में बिताकर हर किशोर वापस लौट आए। श्याम जी का मन अब बहुत ही शांत था और वह बहुत ही खुशी अनुभव कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आगे भी उनका बेटा इसी तरह से उनसे मिलने आता रहेगा।